हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के नए वीडियो में लेकर आए दोस्तों टॉप 30 प्रश्न ऐसे लेकर आए प्रश्न दोस्तों जो कि आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट एंड तक बने रहेंगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों कि एग्जाम में आपको किस तरह के एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक बने रहे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इस चैनल में पहली बार आए चलो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह का वीडियो आपको डेली मिलता रहता है। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों पहला प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपका दिया गया कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो देखिए यहाँ के देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन से आपको कोई एक ऑप्शन का आपको सही होगा दोस्तों, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी कि दैनिक गति के कारण क्या होगा दोस्तों आपका, जो कि दिन और रात होते हैं दोस्तों, यानी कि दैनिक गति के कारण। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन ए, जो कि आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया है कि सबसे बड़ा ग्रह है। तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों। तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह जो होगा आपका बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका, इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि बृहस्पति, जो कि आपका सही उत्तर हो जाता है आपका। आप वीडियो अच्छे से वीडियो को लाइक करते जाइएगा दोस्तों, आप अपने ग्रुप में जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए अब अगला प्रश्न देखिए हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा ग्रह है, यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन देखिए आपका मंगल है, शनि है, बुध है, नेपच्यून है। तो देखिए इसमें जो आपका सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका। तो इस आपका सबसे छोटा ग्रह जो होगा दोस्तों आपका ये ऑप्शन से यानी बुध हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया कि देखिए यहाँ पे आपका अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो देखिए ये जो आपका ये धारा जो बनता है किस महासागर में इसका बनता है। तो देखिए ये जो इसका जो आपका बनेगा दोस्तों आपका हिंद महासागर में। कौन सा महासागर बनेगा, हिंद महासागर में, जो कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है हिंद महासागर में। तो चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया कि पृथ्वी का सबसे सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है। तो देखिए ये जो आपका करोड़ जो भीतरी भाग जो हमसे पूछ रहा है वो करोड़ ये किसका जो बना होता है। तो देखिए इससे जो आपका लोहा और निकेल का बना होता है, किसका बना होता है, लोहा और निकेल, यानी ऑप्शन डी आपको क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा लोहा और निकेल। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया है कि मैग्नीज के उत्पादन, देखिए मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम देश कौन सा है। तो देखिए कौन सा देश है दोस्तों। तो देखिए ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूसी संघ, यानी कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा रूसी संघ, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रूसी संघ। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमसे पूछ रहा है कौन सा देश उत्पादक है दोस्तों कोयले का। तो देखिए ये जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ये ऑप्शन देखिए आपका ब्राज़ील है, भारत है, फिर देखिए उसके नीचे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए का आपका अमेरिका है, चीन है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों अमेरिका। देखिए ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है, जो कि अमेरिका। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देखिए इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर के नाम से जानता है दोस्तों। तो ऑसो का आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑसो का क्या बनेगा आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका सही उत्तर रहने वाला दोस्तों। तो इसी के साथ आप बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपका दिया गया कि भारत के स्वतंत्रता संघ के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो देखिए किसके द्वारा किया गया दोस्तों, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। तो देखिए ये जो आपका किस इसमें पूछा गया जा रहा है किसने किया, तो ये आपका देखिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। अब चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते दोस्तों कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए उस समय का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाता है लॉर्ड कैनिंग, जो कि आपका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों कि देखिए यहाँ पे भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था।
तो किसके द्वारा किस संस्था के द्वारा दिया गया दोस्तों? तो ये आपका आर्य समाज ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा? आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह का देखिए क्या करता है दोस्तों कि ये सब प्रश्न जो है दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट एंड तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपको दिया गया यहाँ पे कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो देखिए इसके बीच से जो नदी बहने वाला कौन सा नदी है दोस्तों? तो देखिए ये जो आपका इसका जो नदी हो जाएगा आपका नर्मदा, यानी कि ऑप्शन ए क्या बनेगा? आपका नर्मदा, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड इन्वेस्ट फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये आपका सेबी, यानी कि ऑप्शन ए आपको क्या बनेगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए ये जो आपका स्थित है कहाँ पे स्थित दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है। ऑप्शन देखिए केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। कर्नाटक राज्य में क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो कौन सा नदी पर इसका जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए आपका दामोदर नदी पर बनाया गया, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहने वाला। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अपने को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका जो भी पर्सन आप लोग अपने से कमेंट टिक लगा रहे हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो देखिए कौन सा दोस्तों इसका परमाणु संयंत्र? तो देखिए इसका तारापुर परमाणु संयंत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका? जो कि आपका सही उत्तर रहने वाला दोस्तों, जो कि आपका क्या बनेगा दोस्तों? सही उत्तर रहने वाला है। तो चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न का यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है, हमसे ये पूछ रहा। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम शामिल है यूके में, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, और ए आपका देखिए ये जो बनेगा आपका इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड ऑप्शन में। उसके बाद उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स है, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और सी है। क्या बनेगा? ए और सी, यानी कि इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया? तो देखिए आगरा शहर जो बसाया गया दोस्तों किसके द्वारा बसाया गया है? तो देखिए ये जो आपका बसाया गया है दोस्तों आपका सिकंदर लोधी द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए क्या बनेगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोधी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमजत के संदर्भ से लिए गए हैं। तो कौन सा शब्द से इसको लिया गया दोस्तों? तो देखिए ये जो आपका जो लिया गया है दोस्तों यह आपका मुद्गलोपनिषद से लिया गया, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा मुद्गलोपनिषद, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दोस्तों अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? यानी कि अशोक के शिलालेख जो लिपि है दोस्तों इसका लिपि क्या रखा गया है? तो देखिए ये जो इसका जो लिपि रखा गया दोस्तों ब्राइल रखा गया, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाए बन जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो देखिए बिहू निम्नलिखित तो देखिए अगला प्रश्न बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो किसका लोकप्रिय उत्सव है दोस्तों? तो देखिए ये जो आपका लोकप्रिय उत्सव जो है दोस्तों ये आपका असम का, जो कि ऑप्शन है क्या बन जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है विवेकानंद रॉय मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो देखिए ये जो आपका कहाँ पे स्थित दोस्तों ये आपका तमिलनाडु में स्थित, यानी कि ऑप्शन डी क्या बनेगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि आपका सही उत्तर हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये जो आपका किया गया आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए क्या बन जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाता है आपका।
तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करते चलिएगा दोस्तों। आप जितने भी पर्सन को आप लोग जैसे आप जो हम सब जो पर्सन कराएँ दोस्तों, जो भी पर्सन आपको अपने अपने से खुद से पहले प्रयास करने का प्रयास करना। उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखना है कि उसका राइट आंसर क्या बना, या फिर उस पर्सन को आप लोग कितने में यानी 30 में से आप कितने पर्सन को सॉल्व कर पाएँ दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए इससे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है, ये कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो ये जो हुआ है आपका लंदन में हुआ। कहाँ पे? तो लंदन में, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है, लंदन। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यानी कि लौह पुरुष के नाम से हम देश में किसको जानते हैं दोस्तों? तो लौह पुरुष के नाम से। तो देखिए ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न में बढ़ेंगे हम लोग कि ये देखिए आपका महात्मा गांधी जी को अंधगना फ़कीर किसने कहा? तो किसने कहा था दोस्तों? तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल, यानी कि ऑप्शन सी क्या बन जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो देखिए ये किससे प्रभावित थे दोस्तों? तो ये आपका लियो टॉलस्टॉय से, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो देखिए महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका इसका जन्म जो हुआ था दोस्तों 18 आप सभी पर 2 अक्टूबर ये महात्मा गांधी जन्म हुआ दोस्तों आपका 2 अक्टूबर 1800 कब हुआ दोस्तों? 1869 में, यानी कि 1869 आपका राइट आंसर हो जाएगा इनका, 2 अक्टूबर 1869। आपको इसका डेट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी क्या बनेगा, ऑप्शन बी क्या बनेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1869। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, पंजाब केसरी का नाम से विख्यात थे। तो देखिए पंजाब केसरी के नाम से कौन सा विख्यात है दोस्तों? तो देखिए आपका लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। उसके बाद ये अगला प्रश्न में बढ़ेंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गंगा सहायक नदी है? तो कौन सा गंगा नदी सहायक है दोस्तों? तो ये जो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर सुवर्णरेखा, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा सुवर्णरेखा। तो आशा करते दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में देखिए आज के वीडियो हम लेकर आए थे दोस्तों टॉप 30%। क्या लेकर आए थे? टॉप 30% लेकर आए थे दोस्तों, जो कि ऐसे पर्सन दोस्तों जो कि आपका जो भी किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे हो, सीजीएल, एमटीएस है, जो किसी भी अन्य अदर के एग्ज़ाम का तैयारी करें दोस्तों, तो यह पर्सन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस टॉप 30% आपको लास्ट एंड तक वॉच कीजिएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं आज के वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।